प्लीज मेरे भाई को पहले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं हम, आ रहे हैं 2 मिनट। This was the last audio recording of Ankita Bhandari. The 19-year-old's body has been recently recovered from a canal in Rishikesh. ये कहानी अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड के पौड़ी इलाके की थी, 19 साल की, जिसे अभी 12 कंप्लीट की थी और उसके बाद होटल मैनेजमेंट कोर्स करना था। तो जैसे ही होटल मैनेजमेंट स्टार्ट किया कोर्स और उसके बाद कोरोना टाइम आ गया और जैसे तैसे कि उसका होटल मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद उसे एक्सपीरियंस लेना था होटल मैनेजमेंट में, तो किसी रिसोर्ट या होटल में जॉब करनी थी। किसी कोलीग की जानकारी से एक रिसोर्ट में वो जॉब करती है, रिसेप्शनिस्ट की वो जॉब करती है और 1 मंथ होता है कि वो वहीं पर रहती है, उसी रिसोर्ट में एक रूम में रहती होती है। तो एक दिन लास्ट बार 18 सितंबर को अंकिता भंडारी को रसोइये ने 3 बजे देखा, उसके बाद किसी ने नहीं देखा। और 19 सितंबर को रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्य, जो कि उत्तराखंड के एक ताकतवर नेता बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा था, पुलकित आर्य उसका रिसोर्ट था। और अगले दिन पुलकित आर्य पुलिस स्टेशन जाता है 19 सितंबर को और रिपोर्ट लिखाता है कि अंकिता भंडारी लापता है और वो पता नहीं कहाँ पर है, रिसोर्ट में नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद वो उसके फादर को भी कॉल करता है अंकिता भंडारी के कि अंकिता गायब है, पता नहीं कहाँ पर है, तो आप आइए। अंकिता भंडारी का फादर और मदर आते हैं अगले दिन, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने में थोड़ा दूर थे, टाइम लगा। अगले दिन पहुँचते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं। तभी अंकिता भंडारी का एक फ्रेंड था जो कि जम्मू का था, उसकी कॉल आती है अंकिता के फादर के पास और वो बताता है कि अंकिता रो रही थी और इस सब में पुलकित आर्य का हाथ है, जो रिसोर्ट का ओनर है उसी का हाथ है। तो उनके फादर उनके खिलाफ रिपोर्ट लगाते हैं पुलिस स्टेशन में, पर पुलिस उनकी एक भी नहीं सुनती, क्योंकि ताकतवर नेता थे बीजेपी के और उनके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी उन्होंने। तो वो 4 घंटे तक वहाँ पर खड़े रहते हैं और बात मीडिया तक जाती है। मीडिया तक जाती है और नेता को पता लगता है, जो विनोद आर्य थे वो खुद आते हैं और उनके आने पर उनके लिए चाय लाई जाती है, आओ वक्त गई जाती है। उधर अंकिता के फादर, जिसकी बेटी लापता है, वो वेट कर रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट लिखो, उनकी कोई नहीं सुन रहा। और जो बीजेपी के नेता हैं विनोद आर्य, पुलकित आर्य के फादर, उनकी आओ वक्त हो रही है। तो फिर कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगी। उसके बाद किसी ने सलाह दी कि आप डीएम के पास जाओ, उन्हें बोलो। तो वो डीएम के पास जाते हैं, डीएम के कहने पर फिर रिपोर्ट लिखी जाती है और कार्रवाई होती है। इतने में बात नेशनल मीडिया में पहुंच जाती है और मीडिया के दबाव के कारण पुलिस पुलकित आर्य को गिरफ्तार करती है और फिर सख्ताई से पूछताछ होनी स्टार्ट हो जाती है। पूछताछ में पता चलता है, पूछताछ होने के बाद सही बात का पता चलता है 23 की शाम को पता चलता है कि पुलकित आर्य और होटल का मैनेजर और एक मैनेजर के साथ था टीम मेंबर, ये तीनों साथ थे और अंकिता थी। तो इन तीनों ने मिलकर अंकिता का मर्डर कर दिया। तो अभी भी अधूरी कहानी साफ थी। जो बताया गया था ये था कि पुलकित आर्य से किसी बात पर झगड़ा हुआ था अंकिता का, तो उनका मूड ख़राब था। उनका मूड ठीक करने के लिए हम ऋषिकेश गए थे घूमने के लिए, एक स्कूटी और एक बाइक पर, 4 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर पुलकित और मैनेजर ड्रिंक करते हैं। तो ड्रिंक करने के बाद कोई बात होती है, ये बैरिज पर खड़े होते हैं जहाँ पर पानी छोड़ा जाता है, उस जगह पर ऊपर खड़े होते हैं। तो अंकिता कुछ बोलती है और गुस्से में उसके बाद पुलकित आर्य को गुस्सा आ जाता है, वो वहाँ से उसे धक्का मार देता है और वो गिर जाती है। इसके बाद वो तीनों लोग वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद अगले दिन वो रिपोर्ट लिखाते हैं कि गुमशुदा हो गई, ये सब होता है। तो अभी अधूरी कहानी थी। तो अभी उसके बाद फिर उसी बैरिज के पास लाश को ढूंढा जाता है, गोताखोर जाते हैं, काफ़ी कोशिश के बाद 8 किलोमीटर दूर जाके अंकिता की लाश मिलती है। और लाश मिलने के बाद फिर कार्रवाई स्टार्ट होती है कि कैसे हुआ क्या, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आती है। इतने में पुलिस को पता चलता है उसके जम्मू वाले फ्रेंड के बारे में। तो वो जम्मू वाले फ्रेंड के पास से बात होती है। उसके बाद बात होने के बाद जो उनके साथ जो चैट होती है, जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है, वो सभी सुनी जाती है। उसमें अंकिता बोल रही थी कि ये लोग मुझे ऐसे सोच रहे हैं, गलत लड़की सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मुझे 10,000 में ये लोग खरीद लेंगे। जो होटल रिसोर्ट में और रूम में जो गेस्ट आते हैं, ये मुझे ज़बरदस्ती उनके पास जाने को बोलते हैं कि मैं उनके साथ जाऊँ और टाइम पास करूँ और मुझे ये पैसे देंगे। तो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उस रिकॉर्डिंग में वो अपने बैग के बारे में बात कर रही थी कि मेरा बैग दे दो, कि शायद वो वापस घर जाने की बात कर रही थी। तो बाद में रिपोर्ट में पता चलता है कि ये रिसोर्ट ज़्यादा चल नहीं रहा था। पुलकित आर्य ने इसे चलाने के लिए पुराना धंधा जिस्म पड़ोसी का स्टार्ट करने की सोची थी। और This was the last audio recording of Ankita Bhandari. The 19-year-old's body has been recently recovered from a canal in Rishikesh. The post-mortem report revealed that Ankita Bhandari died due to drowning. There were also findings of injuries on the body that suggest blunt force trauma. Her death has sparked outrage across the country. जो हुआ बहुत शर्मनाक हुआ और इस पर पुलिस A month back, Ankita started working as a receptionist in a resort in Pori district. The resort was